तेलंगाना एसटी कॉरपोरेशन के चेयरमैन बी नायक ने मरकजी वजीर बंडी संजय के इंदिरा गांधी राशन कार्ड और गदर को पद्म अवार्ड देने के ताल्लुक से दिए गए बयान पर सख्त तनकीद की। बी नायक ने बंडी संजय से मुतालबा किया कि वो अपने अल्फाज वापस लें और इस्तीफ़ा दें। बी नायक ने कहा कि बंडी संजय अपने तबके के एतबार से ना तो रुकने पार्लियामेंट बन सकते हैं और ना ही सरपंच बनने की अहलियत रखते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ऐसे अफराद को अवाम की खिदमत करना चाहिए और इस तरह के गैर मुनासिब बयानात देने से गुरेज करना चाहिए। तेलंगाना सरकार जो वादा तेलंगाना जनता से की है वो एक एक करके लागू कर रही है। यहाँ बीजेपी बीआरएस दोनों पार्टियां जो रेवंत रेड्डी की सरकार, कांग्रेस की सरकार जनता के फायदेमंद जो भी स्कीम्स लागू करने का काम कर रही है, इसको डाइवर्ट करने को हर दिन एक नया तरीका लेके सामने आ रहा है। 2 दिन पहले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का नाम से अगर यहाँ कोई स्कीम लागू करेंगे तो हम सेंटर से पैसे नहीं देंगे बोल के बंडी संजय जी बोला। ये फेडरल सिस्टम के खिलाफ है। फेडरल सिस्टम में स्टेट का पावर स्टेट को रहते, सेंट्रल गवर्नमेंट का सब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को रहते। स्टेट गवर्नमेंट ही कौन सी नियम से कौन सा स्कीम को लागू करना है स्टेट गवर्नमेंट का हक है, ये नहीं छीन सकते। बीजेपी संविधान के खिलाफ है, संविधान के विचार के खिलाफ है, संविधान के बेसिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। इसीलिए आज उसका मुखौटा सामने आ रहा है। और आज पद्मश्री के जो लिस्ट आया वहां से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोले थे यहाँ से हम बहुत सारे लोगों का नाम भेजे। उसमें गद्दर जी का है, चुक्का रामैया जी का है, जयदिल तिरुमल राव जी का है और बहुत सारे तेलंगाना वाले को भेजे। तो खाली एक मंदकृष्ण मादिगा साहब को दिए, बाकी लोगों को नहीं दिए। गद्दर जी को ये सभी को देना था बोल के हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर साहब बोले। बंडी संजय बोल रहा है हम गद्दर को कई को देंगे और दूसरे लोगों को कई को देंगे, वो नक्सल पार्टी का था, ये विचार बोल रहा है, ये ऐसा बात कर रहा है। वो हमारे विचारधारा वाला नहीं है, इसलिए हम नहीं दे। हम खाली बीजेपी का विचारधारा, आरएसएस का विचारधारा वाले को ही हम पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण अवार्ड देंगे बोल के आज बंडी संजय जी बोल रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा बंडी संजय जी आप भारत संविधान के हिसाब से चल रहे या नहीं तो बीजेपी का विचारधारा के हिसाब से चल रहे। कोई पार्टी का विचारधारा अलग अलग हो सकता है, मगर संविधान की विचारधारा से इस देश चलना चाहिए। आप संविधान का ऊपर प्रॉमिस किए करके आज मंत्री बने हैं, अगर आप संविधान की विचारधारा से नहीं चलेंगे तो आप 1 मिनट भी मिनिस्टर होने के लायक नहीं हो सकते। आप मिनिस्टर के इस्तीफा दीजिए और बाहर निकलिए। गद्दर जी गरीबों के लिए काम कर रहा, मजहब कोई भी मजहब नहीं देखा, कोई भी जाति नहीं देखा, तेलंगाना के लिए काम कर रहा, काम किया। बहुत सारे लोगों की आवाम गरीबों का आवाज बन के यहाँ गीत गाया था। जिस दिन उनका देहांत हुआ था माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी खुद चिट्ठी लिखे थे कि इतना हमारे धरती पुत्र को हम खोलिए, मगर आज मोदी जी का चिट्ठी को आप गलत साबित करना चाह रहे क्या? उस दिन वाजपेयी जी बोले थे इंदिरा जी दुर्गा माँ है, पाकिस्तान 2 टुकड़े में बांटकर बांग्लादेश नया बनाई थी इंदिरा जी, तो उस दिन इंदिरा जी को दुर्गा माता के नाम से वाजपेयी जी बोले। क्या आज वाजपेयी जी का बात गलत है बोल के बंडी संजय बोलना चाह रहे हैं क्या? इसलिए एक पार्टी का विचारधारा से ऊपर नहीं उगल पाए वो संविधान की रक्षा नहीं कर सकते, संविधान के पद पे नहीं बैठ सकते। इसलिए बंडी संजय जी को इमीडिएटली उनके पद से निष्कासित करना चाहिए, ये हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से डिमांड कर रहे हैं। इमीडिएटली वो केंद्र सरकार से बाहर निकलना है और वो एमपी के लायक भी नहीं है, क्योंकि एमपी जो बनेगा वो संविधान का हिसाब से बनेगा। और वो बोल रहे हैं बीजेपी विचारधारा वाले को देंगे। अगर बीजेपी विचारधारा वाले को देंगे आप तो बंडी संजय का जाति कौन सा है? बंडी संजय आप ओबीसी आते हैं, SC ST ओबीसी को तो इस देश में राज करने का अधिकार नहीं है। बीजेपी आरएसएस के विचारधारा से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बिजनेस कर सकता है, क्षत्रिय रूल कर सकता है, ब्राह्मण ज्ञान प्राप्त कर सकता है, मगर आप रूलिंग में कैसे रह सकते हो? आपकी बीजेपी का विचारधारा अगर आप मानेंगे तो आपको सेवा करना चाहिए। आप एमपी के लायक नहीं बनोगे, सरपंच के भी लायक नहीं बनोगे। और यहाँ के आपके हमारे माननीय प्रधानमंत्री ओबीसी है, वो भी प्रधानमंत्री के लायक नहीं बनेंगे। और हमारे जो अमित शाह जी है, हमारे होम मंत्री, वो भी रूलिंग करने का लायक नहीं बनेंगे। आरएसएस की विचारधारा के हिसाब से, बीजेपी का विचारधारा से हिसाब से जाओगे तो आप सब इस्तीफा देके और खाली राजपूत आज राज करेगा, ब्राह्मण गैर करेगा और व्यापारी व्यापार करेगा। आप तो सेवा करने का हिस्सा में आओगे, आप तो फिर सेवा में चले जाइए, इमीडिएट इस्तीफा देके सेवा में चले जाइए।